अब हम बात करेंगे जेंगो में आप कैसे एचटीएमएल फॉर्म बना सकते हो और फॉर्म को किस तरीके से हैंडल कर सकते हो। फॉर्म की बात करें तो ये सिंपल एचटीएमएल फॉर्म की बात नहीं कर रहा मैं, फॉर्म तो वैसे एचटीएमएल में बनेगा, बट फॉर्म को हैंडल करने की बात कर रहा हूँ। जैसे आप फॉर्म में कोई डेटा फिल करते हो और डेटा सेंड करते हो, तो वो डेटा एज ए पोस्ट मेथड के थ्रू सिक्योर डेटा हमारे बैकएंड से प्रोसेस होकर आपको डिस्प्ले हो, इस तरीके के डेटा की बात कर रहा हूँ। इसमें जो डेटा आप फिल करोगे वो डेटा डेटाबेस में सेव भी होना चाहिए, इनपुट फील्ड में वैलिडेशन भी लगना चाहिए, CSRF टोकन भी होना चाहिए, और डेटा फिल करने के बाद ये डेटा रीडायरेक्ट भी होना चाहिए कि आपको एक डिस्प्ले मैसेज होना चाहिए कि डेटा सबमिट सक्सेसफुली टाइप, कुछ ऐसा कुछ मैसेज डिस्प्ले हो जाए। तो ये सब चीज़ आज के हम जानने वाले हैं। तो आज हम बेसिक एचटीएमएल फॉर्म के थ्रू जेंगो में सारी जितने भी ऑपरेशन है सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तभी आप नेक्स्ट लेक्चर में सीख पाओगे कि मॉडल फॉर्म को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो हम मॉडल का भी यूज़ करेंगे पर मॉडल फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। मॉडल फॉर्म थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है एचटीएमएल फॉर्म से। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया तभी आप मॉडल फॉर्म को भी यूज़ कर पाएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। पहले अपना आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, प्रोजेक्ट 17 नाम से। इस तरह से मैं इसको कमांड लिखता हूँ तो एक दो प्रोजेक्ट 17 यहाँ पे आ जाता है। अब CD करते हैं और प्रोजेक्ट 17 के अंदर आ जाते हैं। फिर अपना इसके अंदर एक एप्लीकेशन और बना लेते हैं। एप्लीकेशन का नाम रख देते हैं हम कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट करके एक एप्लीकेशन बना ली, तो आप देखोगे तो प्रोजेक्ट 17 के अंदर एक कॉन्टैक्ट करके एक एप्लीकेशन बन गई है आपकी। तो स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ कि मैं जो आप फॉर्म के बारे में सब कुछ समझ सकें। तो देखो, पहले सेटिंग्स में आओ। सेटिंग में आ जाके अपनी जो भी ऐप थी उसको यहाँ पे रजिस्टर करना है। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप अपनी ऐप को रजिस्टर कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नाम से आपने ऐप बनाई है, उसको यहाँ पे रजिस्टर कर दिया। और थोड़ा सा नीचे आओ तो यहाँ पे बेस डायरेक्टरी रजिस्टर कर दी। थोड़ा सा और नीचे आओगे तो स्टैटिक फाइल भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, क्योंकि हम HTML के साथ वर्क करेंगे तो स्टैटिक फाइल की जरूरत पड़ेगी। तो स्टैटिक फाइल की डायरेक्टरी भी यहाँ पे मैंने रजिस्टर कर दी है स्टैटिक बना के। ठीक है, ये इसको कर दो सेव। सेटिंग का काम कंप्लीट हो गया। URLs में जाओ। URLs में अपना यहाँ पे इंक्लूड लिख लो। ये सब आपको ऑलरेडी मैं सब कुछ बता चुका हूँ। और यहाँ जाके अपना एक पाथ बना दो। किस नाम से आपकी एप्लीकेशन है? कॉन्टैक्ट। तो contact.url नाम से यहाँ पे एक पाथ बना दिया। तो हमारा मेन प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट हो गया। कॉन्टैक्ट्स में आओ, यहाँ पे एक urls.py करके एक फाइल बना दी। जो हमने URL वहाँ लिखा था वो यहाँ पे मैप कर सकते हैं हम इजीली। तो उसके लिए पहले फ्रॉम django.url पाथ से, django.url से हमने पाथ उठा लिया और फ्रॉम डॉट से हमने व्यू उठा लिया। अब क्या है, URL पैटर्न बना लेते हैं। URL पैटर्न्स इस तरह से लिखेंगे। तो इसके अंदर आप अपना URL पे जो भी आप फंक्शंस बनाना चाहते हैं, जो भी आप पेजेस बनाना चाहते हो, उसका पाथ यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट व्यू नहीं लिखता, कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर फॉर्म लिख देता हूँ। तो यही जो नाम है सीधा उठा के आप यहाँ लिख सकते हो। और एक पाथ और बना लेते हैं। अगर आपकी पाथ सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए तो उसके लिए क्या लिखोगे, पाथ इज इक्वल टू करके लिख दो सबमिट। तो आप जब फॉर्म सबमिट कर देते हो तो उसके बाद ही सबमिट वाले पेज पे चला जाए। इसमें सबमिट कॉन्टैक्ट लिख दिया, यहाँ भी सबमिट कॉन्टैक्ट लिख दिया। तो एक तरीके से हमने यहाँ दो पेज बना लिए। व्यू के अंदर एक कॉन्टैक्ट फॉर्म के रूप में मिलेगा, एक व्यू के अंदर मिलेगा सबमिट कॉन्टैक्ट के हिसाब से। तो पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म बना लेते हैं व्यू के अंदर। तो यहाँ पे जाओ सिंपल। चलो, व्यू से पहले मैं आपको मॉडल सिखा देता हूँ कि कौन कौन से डेटा हम यूज़ करने वाले हैं। पहले हम मॉडल बना लेते हैं। तो इसमें पहले लिखो क्लास। क्लास कॉन्टैक्ट करके क्लास लिख सकते हैं। मॉडल्स के अंदर से मॉडल उठा लो। ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले तो हम नेम यूज़ करेंगे। नेम नेम चाहिए मुझे सबसे पहले, और फिर चाहिए मैसेज। मैसेज जो है वो टेक्स्ट फील्ड में चाहिए। ठीक है, और तीसरा चाहिए क्रिएटेड एट। तो किस टाइम पे हमने वो डेटा क्रिएट किया है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, इतना कर लेते हैं मॉडल बनाने के लिए। इसके बाद एक सेल्फ वाला भी कर लेते हैं। सेल्फ में जो नेम के साथ हम अपनी फील्ड को जान सकें, जो टेबल में फील्ड बने वो नेम से हमारी डिस्प्ले हो जाए, एक यूनिक नेम से। ठीक है, मॉडल बन गया। मॉडल बनने के बाद क्या करते हैं, पहले मॉडल के ना दो कमांड चलाते हैं, मेक माइग्रेशन और माइग्रेट कमांड चला देते हैं। जो मॉडल हमारा एक यहाँ पे टेबल भी बन जाए, डेटाबेस टेबल, जिसमें आप जब डेटा सबमिट करो तो उस टेबल पर देख सको। तो लिख लो python 3 manage.py मेक ठीक है, मेक माइग्रेशंस। अभी मेक माइग्रेशन चलेगा नहीं, क्योंकि अभी हमें ना पहले एरर कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो एरर कंप्लीट जो है, पहले एरर रिजॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि URLs के बाद ना उसको कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं मिला और सबमिट कॉन्टैक्ट नहीं मिला। तो ठीक है, व्यू डॉट पी वाई में जाते हैं
और इसमें सबसे पहले 2-3 चीज़ें हम यहाँ पे दिखा देते हैं। पहले हमें चाहिए एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट, क्योंकि हम पोस्ट एपीआई मानना चाहते हैं तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट होना चाहिए। तो एचटीटीपी सिंपल यहाँ से लिखेंगे एचटीटीपी रेस्पॉन्स, हमें एचटीटीपी रिस्पॉन्स चाहिए। पहले वो जेंगो डॉट एचटीटीपी से एचटीटीपी रिस्पॉन्स मिल जाएगा। यहाँ से रेंडर जैसे मिला है तो रीडायरेक्ट भी चाहिए हमें, तो रीडायरेक्ट भी मिल जाएगा। रीडायरेक्ट भी शॉर्टकट से मिल जाता है, रेंडर भी मिल गया। जो जो चीज़ हमें ज़रूरत है पहले उसको इंपोर्ट कर लो। एक चाहिए मॉडल, मॉडल इसलिए चाहिए क्योंकि जो भी आप फॉर्म सबमिट करो वो डेटाबेस में सबमिट भी होना चाहिए। इतना करने के बाद 3 चीज़ जो ज़रूरत थी आपने ले ली। अब अपने यूआरएल्स में आते हैं, तो पहले बनाते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म को। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म को एज ए फंक्शन हम बना लेते हैं, डेफ करके कॉन्टैक्ट फॉर्म और रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के बाद यहाँ पे रिटर्न कर दो। रिटर्न में रेंडर में कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट एचटीएमएल आपने रिटर्न कर दिया। कॉन्टैक्ट फॉर्म या फिर लिखो कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल, जो आपका मन हो इस तरीके से एचटीएमएल बना लो। तो एचटीएमएल अभी है तो नहीं, तो हमने वहाँ से पाथ क्या दिया था एचटीएमएल का, वो चेक कर लेते हैं। फिर हम एचटीएमएल का भी एक फोल्डर बना लेते हैं। तो हमने यहाँ से पाथ दिया था ये टेम्पलेट्स। तो अपनी ऐप में जाते हैं, ये अपनी ऐप है, और यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स के अंदर कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल बनेगा। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल, इस तरीके से कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल बना लिया, जो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब अपने यूआरएल्स पे जाते हैं, इसको बंद कर देता हूँ। यूआरएल्स में जाके सबमिट कॉन्टैक्ट को भी बना लेते हैं। अगर कोई बंदा सबमिट कर दे कॉन्टैक्ट को, तो उसके बाद उसको क्या डिस्प्ले होना चाहिए। डेफ करने के बाद अपना इतना लिख सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी लॉजिक लिखना है कि जो भी आपके फॉर्म सबमिट के होने के बाद क्या क्या चीज़ें परफॉर्म होने वाली हैं। तो इसमें पहले अभी लिखो रिक्वेस्ट डॉट मैथड। अगर रिक्वेस्ट डॉट मैथड है इजिकल टू पोस्ट है, तो नेम, तो इन सब चीज़ को अभी हटा लेता हूँ। देखो ये फील्ड जो है मेरा को पायलट ऑटोमेटिक दे देता है, बट जो हमें वही वो फील्ड लिखनी है जो हम पे हैं। अभी मैं समझाता हूँ। रिक्वेस्ट डॉट मेथड अगर पोस्ट है, तो हमारी पहली फील्ड क्या थी, मॉडल्स के अंदर जाके देखो पहली फील्ड थी नेम। यहाँ से उठाओ, तो इसमें लिखो नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट, और ये पोस्ट, यहाँ से पोस्ट डॉट गेट। गेट के अंदर हम अपना नेम लिख सकते हैं, तो नेम उठा लिया। दूसरी फील्ड क्या थी, मैसेजेस। तो इस तरीके से हमें करने हैं एक एक करके। तो मैसेजेस इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट मैसेजेस। तीसरी चीज़ क्या थी, क्रिएटेड एट। दो से काम चल जाएगा, नेम और मैसेज है, क्रिएटेड एड की जरूरत है नहीं। तो हम इन दो को ही वैलिडेट कर लेते हैं। क्रिएटेड एड तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा जो भी डेट होगी। हम नेम और मैसेज को ही वैलिडेट कर लेते हैं अभी के लिए। यहाँ पे लिखता हूँ मैं इफ नेम और मैसेज दोनों हैं। इसमें यही लगा रहे हैं कि मैंडेटरी है, नेम भी डालना मैंडेटरी है, मैसेज भी डालना मैंडेटरी है। इस तरीके की एक हम कंडीशन लगा रहे हैं इफ के अंदर। तो अब कंडीशन लगाने के बाद अब हम डेटाबेस पे एज ए ऑब्जेक्ट्स में के रूप में क्रिएट करके डेटाबेस में सेव करा रहे हैं। तो इस तरह समझो कि कॉन्टैक्ट डॉट ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट कहाँ से मिला है, मॉडल के अंदर से कॉन्टैक्ट उठाया है। कॉन्टैक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट कर लो, नेम की जगह नेम, मैसेज की जगह मैसेज, और रिस्पॉन्स में लिखा दो थैंक यू। ऐसे थैंक यू लिखो, या फिर ऐसे लिखते हैं, चलो थोड़ा सा यूनिक तरीके से लिखते हैं, एफ स्ट्रिंग यूज़ कर लेते हैं। एफ स्ट्रिंग, इसमें लिख दो थैंक यू। नेम जो होगा वो नेम फॉर दिस मैसेज। तो इस तरह से आपको वो भी दिख जाएगा जो आपने फील्ड करी है, जो भी फील्ड में आपने नाम लिखा है उसका नाम भी डायनेमिकली यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से एक वैलिडेशन लगा दी। इसके बाद एल्स में अगर फॉर एग्जांपल यूजर ना नेम देता ना मैसेज देता, या नेम और मैसेज में से कोई एक चीज़ नहीं डालता, तो दिखा जाएगा प्लीज़ प्रोवाइड बोथ नेम एंड मैसेज। स्टेटस आ जाएगा 400, या फिर स्टेटस छोड़ो, सिंपल इतना ही रहने देते हैं, उसको सिर्फ मैसेज हो जाएगा। वैसे स्टेटस लिखते तो स्टेटस 400 आ जाता उस एपीआई का। मैं दिखाऊंगा कि एपीआई कैसे वर्क करती है, इस हिसाब से समझ लो। तो इस तरीके से यहाँ से एंटर करो और यहाँ पर रिटर्न कर दो रीडायरेक्ट टू कॉन्टैक्ट पेज। स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया मैंने, स्टार्टिंग पॉइंट रीडायरेक्ट पेज कॉन्टैक्ट अस है। और यहाँ पे हमारा काम इतना कंप्लीट हो गया। अब अपना मेक माइग्रेशन कमांड चला लेते हैं। मेक माइग्रेशन कमांड चल गई आराम से। यहाँ पे देखोगे तो db.sqlite3 में ये फोल्डर बन चुका है। अभी माइग्रेट कमांड चलाऊंगा तो इसके अंदर अपना टेबल भी क्रिएट हो जाएगा। माइग्रेट कमांड चलाते हैं तो इसके अंदर टेबल्स आ गए सारे, और हमारा जो टेबल है वो ये होगा कॉन्टैक्ट के अंदर। कॉन्टैक्ट देखो इसमें आ गया आईडी, नेम, मैसेज, क्रिएटेड एट, सारी चीज़ आ गई। डेटा फिल नहीं है, डेटा फिल जब भी होगा जब हम अपना HTML वाला काम कंप्लीट कर लेंगे। HTML वाला जब आप लिख लोगे कोड, उसी के बाद आपका कोड जो है प्रॉपर चल पाएगा।
एक फॉर्मेट एग्जांपल मैंने कॉपी किया हुआ था, यहाँ पे मैंने वो पेस्ट कर लिया। तो यहाँ से बाद इस टाइटल में लिख सकते हो लॉगिन लॉगिन पेज, इस तरह से कुछ टाइटल दे दो इसको। और बॉडी के अंदर एक फॉर्म बना लेते हैं, तो बॉडी के बाद एंटर करते हैं और इसमें लिखते हैं फॉर्म। तो सिंपल एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म में इस तरह से मानो कि फॉर्म में पहले लिख देता हूँ मैं एक्शन 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 इज इक्वल टू, इसको एक एज ए यूआरएल में लिख देते हैं कि इस तरीके से मानो कि एक्शन हमें बताना है इसके अंदर विद इन कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज करके। आपको इस तरह से लिखो कि यूआरएल यूआरएल को सबमिट होने के बाद कहाँ जाना चाहिए यूआरएल को। जैसे सबमिट कॉन्टैक्ट पे यूआरएल एक्शन पे सबमिट हो जाए, जब आप इस फॉर्म को सबमिट करें तो यहाँ पे चला जाए। इस फॉर्म को यहाँ पे बंद भी कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्म बंद कर लिया। फॉर्म के अंदर सिंपल मैंने यूआरएल में अगर फॉर्म सबमिट हो जाता तो सबमिट कॉन्टैक्ट पे चला जाए, तो यहाँ पे देख लो सबमिट कॉन्टैक्ट था ना हमारा, सबमिट कॉन्टैक्ट ये वाला इस वाली चीज़ पे चला जाए, रिडायरेक्ट हो जाए, ठीक है इतना। और मेथड लगा दिया मैंने पोस्ट। पोस्ट मेथड हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको गेट मेथड भी यूज़ करके दिखाऊंगा, बट अभी पोस्ट लगा देता हूँ और फिर डिफ्रेंशिएट भी बताऊंगा गेट मेथड और पोस्ट मेथड में क्या अंतर होता है। अब इसके बाद हमें CSRF टोकन भी यूज़ करना है। CSRF टोकन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जैसे इस तरह से लिखते हैं उसको परसेंटेज करके CSRF। CSRF टोकन आपको मैं बता चुका हूँ सिक्योरिटी के लिए यूज़ होता है, और मैं आज दिखाऊंगा अभी सिक्योरिटी के लिए किस तरह से यूज़ इसको करते हैं। तो इसमें हमें 2-3 फील्डें चाहिए थी, वो फील्ड हम ले लेते हैं, बाकी फील्ड हटा देता हूँ यहाँ से। जो गिटहब कोपायलट ने मुझे दिया है इसमें से मेरे को 2-3 फील्ड ही काम किए हैं। देखो सिंपल HTML है, मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं आपको क्योंकि HTML आपको आती होगी। यहाँ लेबल है और यहाँ पे इनपुट फील्ड है, यहाँ पे लेबल है और यहाँ पे इनपुट फील्ड है, जिसमें रॉ कॉलम भी दिए हुए हैं। सिंपल HTML है, चलो हटा देता हूँ रॉ कॉलम को, मैं इतना सिंपल रहने देता हूँ। लास्ट में यहाँ पे सबमिट बटन लगा रखा है। सबमिट बटन में टाइप सबमिट है, वैसे तो सबमिट होने के बाद तो ये एक्शन परफॉर्म होगा और ये मेथड पर कॉल होगा। तो इस तरीके से फॉर्म मैंने बना लिया। अब क्या है, हम अपने इस प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पे काम कर रही हैं। पाइथन 3 manage.py रन सर्वर, ठीक है। जैसे मैं इसको चलाता हूँ तो देखो इस तरीके का एक हमारा डेवलपमेंट सर्वर बन जाता है। इस डेवलपमेंट सर्वर को यहाँ पेस्ट कर दो तो सिंपल अपना एक फॉर्म आ गया। तो चाहते तो डायरेक्ट ना करके आप कैसे क्या कर सकते थे, यहाँ पे जैसे आपने एडमिन लगाया है तो यहाँ पे एडमिन लगा के यहाँ पे कॉन्टैक्ट लगा सकते थे, कॉन्टैक्ट करते और बैकस्लैश करते। तो अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता तो ये दिखाता था या तो एडमिन पे जाओ या कॉन्टैक्ट पे जाओ। एडमिन मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो कॉन्टैक्ट पे जाने के बाद तो यहाँ पे इस तरीके से मैं कॉन्टैक्ट पे जाता और फिर जाके ये फॉर्म दिखता, इस तरीके का एक फॉर्म दिखता। अब इस फॉर्म को आप फिल करो, मैंने फॉर एग्जांपल मोहित, या फिर मानो एक मैंने ब्लैंक छोड़ दिया और सबमिट कर रहा हूँ तो देखो दिखाएगा प्लीज़ फिल दिस फील्ड। तो मतलब कि ये रिक्वायर्ड है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है ये लिखा है मैंने रिक्वायर्ड, इसलिए रिक्वायर्ड है ये फील्ड। अगर चलो मैं रिक्वायर्ड हटा दूँ, यहाँ से भी रिक्वायर्ड हटा देता हूँ और फिर मैं इसको इसको सिंपल रिफ्रेश करते हैं और यहाँ से सबमिट करते हैं तो देखो लिखेगा प्लीज़ प्रोवाइड बोथ नेम एंड मैसेज। एक एरर आपको डिस्प्ले कर देगा, जो एरर मैंने यहाँ पे व्यूज़ के अंदर इसको दिया हुआ है, प्लीज़ प्रोवाइड बोथ नेम एंड मैसेज। एक एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, इसमें कॉन्टैक्ट में मैंने एक भर दिया और मैसेज नहीं भरा तो प्लीज फिर भी यही एरर देने वाला है। तो इसलिए अभी आपको दोनों चीज़ फिल करनी है। मैंने यहाँ से मोहित फिल करा और यहाँ पे लिखा टेस्ट, और मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, जो आपको एज ए यहाँ पे रिस्पॉन्स भी दिख जाए नेटवर्क टैब में क्या क्या रिस्पॉन्स चल रहा है। जैसे मैंने इसको सबमिट करा तो लिख गया थैंक यू मोहित फॉर योर मैसेज। अब थोड़ा सा आपको ये फील्ड ऊपर करके दिखाता हूँ, देखो 200 स्टेटस पे सबमिट हुआ है, थैंक यू मोहित फॉर योर मैसेज। हेडर में देखोगे तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट 200 ओके स्टेटस के साथ। पेलोड में देखोगे तो देखो 3 चीज़ गई हैं, एक CSRF टोकन गया है, ये रहा यूनिक टोकन है सिक्योरिटी के लिए, और नेम गया है, मैसेज गया है। ये CSRF टोकन चेंज होता रहता है। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, यहाँ से क्लिक करो और एंटर कर दो, देखो कॉन्टैक्ट वाला पेज खुला है। कॉन्टैक्ट वाले पेज को रिस्पॉन्स में देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे देखोगे तो इनपुट फील्ड दिख रहा है आपको हिडन, टाइप हिडन। एक ये CSRF की एक इनपुट फील्ड बनती है और उसकी वैल्यू जो आपके सिक्योरिटी रिलेटेड है वो चेंज होती रहती है। जब आप इसको सबमिट करते हो, कुछ फिल कर दो, मोहित कर दो, यहाँ पे टेस्ट कर दो, और इसको फिर जब आप सबमिट करते हो तो इस तरीके से ये चलती है पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट में आप पेलोड पे देखोगे तो पेलोड में मिलेगा जो भी डेटा मिलेगा, जो बैकएंड प्रोसेसिंग करके फिर उसको आपको HTML प्रोवाइड कराएगा। तो इसका मतलब HTML आपको कहीं भी डिस्प्ले नहीं होगा, यहाँ पे देखोगे तो ध्यान से। अब यही चीज़ मैं
चेंज कर देता पोस्ट की जगह गेट कर देता, फिर देखना सिक्योरिटी में कितना कॉम्प्रोमाइज़ होता। सारा मैंने यहाँ से गेट कर दिया, कॉन्टैक्ट अस में जाने के बाद मेथड भी यहाँ पे मैंने गेट कर दिया। अब मैं इसको दोबारा से कॉन्टैक्ट चलाता हूँ इतना, जब मैं कॉन्टैक्ट चलाता हूँ तो नेम में देखो मोहित डालता हूँ, यहाँ से देखो नीचे रिफ्रेश कर लेता हूँ, पहले मैं यहाँ पे मैं टेस्ट डालता हूँ। अब मैं सबमिट करता हूँ, तो अब ध्यान से देखना सारा का सारा जो पेलोड था ये तो तीनों चीज़ दिख गई, पर हेडर में भी दिख गई। रिक्वेस्ट यूआरएल ऊपर देखो, यूआरएल में भी सीएसआर भी, यहाँ टोकन भी दिख गया, नेम भी दिख गया, मैसेज भी दिख गया। और यही चीज़ आपको प्रीव्यू में यहाँ तो चलो आया, रिस्पॉन्स आया जो आया, जो आपके हेडर में जो दिखा ना ये इशू है। इससे क्या है, हैकिंग ईजिली हो जाती है और रिक्वेस्ट डायरेक्ट क्लाइंट पे रहती है, मतलब बैकएंड पे नहीं जाती, डायरेक्ट क्लाइंट टू क्लाइंट ही मैनेज हो जाती है ये गेट रिक्वेस्ट से। तो इसलिए जो है अगर सिक्योरिटी की बात हो तो आपको पोस्ट रिक्वेस्ट माननी चाहिए। तो वैसे भी जनरली आपको यही करना चाहिए, अगर कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हो या फिर ऐसा कोई डेटा जो आपको सिक्योर डेटा है तो उसको पोस्ट रिक्वेस्ट मारो। पोस्ट रिक्वेस्ट से क्या होगा, वो डेटा पहले बैकएंड पे जाके सबमिट होगा, बैकएंड प्रोसेसिंग करेगा उस डेटा को सिक्योर वाइज और आपको क्लाइंट को एज ए इनपुट प्रोवाइड करा देगा, जो आप इनपुट यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हैं। तो आपको जो क्या करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट ही माननी है। अगर ऐसी कोई सिक्योर सामान है या फिर कोई फॉर्म है जो बैकएंड की सिक्योरिटी की जरूरत है, उसको आपको पोस्ट के थ्रू ही रखना चाहिए। मैं यहाँ पे फिर से पोस्ट कर देता हूँ, जो आपको ये कोड मेरे गिटअप पे मुझे फॉलो करके आपको ये कोड भी मिलता रहे, क्योंकि मैं गिटअप पे डेली बेसिस पे कोड डालता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिए सब जगह। और यहाँ पे देखो मैंने 2-3 चीज़ें करी थी, यहाँ से थोड़ा सा इसको नीचे करूँगा तो यहाँ पे मैंने वैलिडेशन भी लगाया था डेटाबेस पे भी। आप कहोगे डेटाबेस पे दिखाया, तो डेटाबेस पे दिखाया नहीं, तो डेटाबेस दिखाता हूँ। 3 डेटा मैंने क्रिएट करे हैं, तीनों डेटा डेटाबेस पे यहाँ सबमिट है। जो डेटाबेस पे जो भी डेटा है आपका यहाँ दिख रहा है नॉर्मली। अब आपका एक टास्क है, जो भी डेटा मुझे यहाँ दिख रहा है मुझे अपने एडमिन पैनल पे दिखाना है। वो कैसे दिखाओगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है एडमिन पैनल पे कैसे दिखाते हैं। तो admin.py में आप कुछ चेंजेस करेंगे तो आपको एडमिन में भी दिख जाएगा, और उसके लिए क्रिएट करना पड़ेगा सुपर यूज़र। तो ये सब चीज़ आपको होमवर्क में करनी है, जो आप अच्छी तरह से जान सकें कि फॉर्म को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, जिसमें सब कुछ समझ आएगा आपको, मॉडल भी, एडमिन भी, व्यू भी, यूआरएल्स भी, और जो भी चीज़ है सारी चीज़ आपको समझा चुका हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक प्रोजेक्ट बनाते हैं छोटा सा, और फिर शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक मॉडल फॉर्म। तो ठीक है, अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।